हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसकी नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट यूनिट। तो आज हम डिस्कशन करेंगे बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री के पेपर नंबर 1 फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 2 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। हमने यूनिट नंबर 1 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया है, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर देख सकते हैं। आज हम यूनिट नंबर 2 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे उनका डिस्कशन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन का जो टॉपिक है उसको समझाना है। सेकेंड है आपका, स्वतंत्रता की कोटि को समझाइए। सेकेंड टॉपिक में आपको स्वतंत्रता की कोटि के बारे में एक्सप्लेन करना है। थर्ड टॉपिक रहेगा आपका, अब यहाँ पर थर्ड टॉपिक जो है उसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं कि किस तरह से ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन को 4 तरह से पूछा गया है। फर्स्ट लिखा है, द्विपरमाणु अणु की बंध दूरी घूर्णन स्पेक्ट्रम की सहायता से कैसे ज्ञात करेंगे। यानी किसी कोई अणु है जो कि द्विपरमाणु के जिसके अंदर 2 परमाणु हैं, उसके बंध दूरी को हम घूर्णन स्पेक्ट्रम की सहायता से कैसे निकाल सकते हैं। उसी को दूसरे टाइप में यहाँ पे पूछ लिया गया है, शुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रम पर टिप्पणी। ये भी उसी तरह का है, बस यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर दिया है। नेक्स्ट है आपका, किसी द्विपरमाणु अणु के शुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रम को समझाइए। यहाँ पर हमको कोई सा एक द्विपरमाणु अणु लेना है, यानी ऐसा अणु जिसके अंदर 2 परमाणु होते हैं, उसके शुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रा की व्याख्या करनी है। और उसके बाद है नेक्स्ट, इसी के अंदर विशुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रा से आप क्या समझते हैं, किस प्रकार के अणु घूर्णन स्पेक्ट्रा दर्शाते हैं। यहाँ पर हमें बताना है विशुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रा क्या होता है और किस प्रकार के अणु घूर्णन स्पेक्ट्रा दर्शाते हैं। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन जो आपको इस तरह से पूछा जा सकता है। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ है आपका, द्रन रोटेटर के ऊर्जा स्तर के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जहाँ पर आपको डबल राइट दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपको सिंगल राइट भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि ये वाले क्वेश्चन भी आईएमपी क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फोर्थ क्वेश्चन हम देख रहे थे वो है, द्रन रोटेटर के ऊर्जा स्तर के लिए आपको एक मैथमेटिकल डेरिवेशन करना है। आपको यहाँ पर एक रोटेटर का डायग्राम बनाकर उसके लिए पुनः मैथमेटिकल डेरिवेशन करना रहेगा। इसी को एक और तरह से पूछा गया है, द्रन रोटेटर पर टिप्पणी। तो यहाँ पर भी वही आंसर रहेगा आपका। और फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, घूर्णन स्पेक्ट्रा के लिए वर्ण नियम की व्याख्या। घूर्णन स्पेक्ट्रा जो होता है उसके लिए वर्ण नियम क्या होता है उसको हमें समझाना रहेगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण नियम पर टिप्पणी। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण नियम की सहायता से स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता का निर्धारण कैसे करेंगे, समझाइए। एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर क्वेश्चन आपको बदल के दिया जा सकता है, लेकिन आपको इसके मेन पॉइंट्स जो है या मेन हेडिंग जो है उसे ध्यान में रखना है। अगर आप उसे ध्यान में रखेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। क्वेश्चन बदला भी जा सकता है, लेकिन उसकी जो मेन हेडिंग्स होती है उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको आंसर में क्या लिखना है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घूर्णन स्पेक्ट्रा पर समस्थानिकों के प्रभाव को समझाइए। यहाँ पर आपको घूर्णन स्पेक्ट्रा पर समस्थानिकों के प्रभाव को समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल आवर्ती दोलित्र की ऊर्जा स्तरों हेतु एक व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ये भी आपका एक मैथमेटिकल डेरिवेशन रहेगा। किसके लिए? सरल आवर्ती दोलित्र के ऊर्जा स्तर के लिए आपको एक मैथमेटिकल डेरिवेशन करना होगा। उसके बाद है कंपन संक्रमण हेतु वर्ण नियम की व्याख्या। यहाँ पर आपको कंपन संक्रमण के लिए वर्ण नियम क्या होता है उसे समझाना रहेगा। उसके बाद कुछ टिप्पणियाँ दे रखी है। ये टिप्पणियाँ भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि टिप्पणी वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। वो एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 टॉपिक लिखकर उस पर आपसे टिप्पणी पूछ सकते हैं, जिसमें पहली है आपकी कंपनों के प्रकार, यानी कंपनों कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरा है आपका फिंगरप्रिंट क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी बंध के बल नियतांक का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बल नियतांक का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है वो समझाना है। और इसी को अलग तरह से भी पूछा जा सकता है, किसी सरल आवर्ती दोलित्र के लिए बल नियतांक के निर्धारण हेतु व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, या फिर बल नियतांक पर टिप्पणी। इस तरह से ये बल नियतांक वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप मेन हेडिंग ध्यान रखना, बल नियतांक के नाम से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये वाला आंसर लिखना रहेगा। तो इस तरह हमने देखे यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 के मोस्ट एमपी क्वेश्चन। अब हम देखेंगे यूनिट नंबर 3 के मोस्ट एमपी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।